समुदाय वक्फ कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलता हुआ। और अब अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर कौशाम्बी में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर एक्शन हुआ है। वक्फ बोर्ड के कब्जे वाली 98 बीघा जमीन यहां पर चिन्हित की गई है। वक्फ की अधिकतर संपत्तियों पर कब्रिस्तान और मदरसे की बात है। जिले की तीनों तहसीलों में जांच टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही जमीन को सरकारी खाते में दर्ज कराया जाएगा। कौशाम्बी में ये जमीन का सर्वे किया गया है। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद जिला प्रशासन अब वक्फ बोर्ड के कब्जे से जमीन की तलाश कर रहा है और जांच कर रहा है कि वक्फ बोर्ड के कब्जे में कितनी जमीनें हैं। कौशाम्बी जनपद की बात करें तो कौशाम्बी जनपद में लगभग 98 हेक्टेयर जमीन वक्फ बोर्ड के कब्जे में चिन्हित हुई है, जिसके जांच के लिए 3 तहसीलों में 3 टीमें बनाई गई हैं। इस समय हमारी मौजूदगी कड़ा नगर पंचायत में है। यहाँ पर भी वक्फ बोर्ड की जमीनें चिन्हित की गई है। लगभग 56 बीघे जमीनें वक्फ बोर्ड की नगर पंचायत में चिन्हित की गई है। ये जमीनें वक्फ बोर्ड की ही बताई जा रही है। जो जमीनें हैं ये पूरा जंगल जमीनें हैं, जो ये वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं। कब्रिस्तान भी इसमें कुछ है। इधर भी आपको दिखाना चाहेंगे, इधर भी कुछ जमीनों पर वक्फ बोर्ड की कब्रिस्तानें बनी है। बताया जाता है वो कुछ जमीनों पर मस्जिदें, वो मदरसे भी बनाए गए हैं, जिनकी जांच के लिए जिलाधिकारी भाई अहमद सुदन होगी कौशाम्बी द्वारा 3 टीमें गठित की गई हैं, जो तीनों तहसील में है। मंझनपुर, चैल, सिरातू की 3 तहसील चिन्हित की गई हैं, जो ये और जांच कर रहे हैं कि और कितनी जमीनें वक्फ बोर्ड के कब्जे में हैं और इन जमीनों पर किनका कब्जा है, मदरसा बने, मस्जिद बने और कितनी जमीनें खाली पड़ी हैं। जल्द ही इसको सरकारी दस्तावेज में दर्ज कर और इन जमीनों को कब्जे में सरकार अपने कब्जे में लेगी। हमारे साथ नगर पंचायत कड़ा प्रतिनिधि अरुण केसरवानी जैसे पूछते कि यहाँ क्या चिन्हित हुई जमीनें। यहाँ वक्फ बोर्ड की जमीन चिन्हित हुई कितनी? राकेश भाई, नगर पंचायत की जमीन जो चिन्हित हुई है, लेखपाल और इनकी टीम बनी थी। टीम बनने के बाद अभी चिन्हित करके हम लोगों को आदेशित नहीं किया है। अगर वो नगर पंचायत को लेखपाल के द्वारा, कानून के द्वारा अगर जमीन चिन्हित हो जाए तो ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री एरिया भी आएगा। यहाँ पे नगर पंचायत में जो भी यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी उसमें जमीनें लगभग कम से कम 55-57 बीघा जमीन है यहाँ पे। और ये जमीन वाकई में नगर पंचायत के लिए बहुत कारगर होगी, क्योंकि यहाँ पे कई तरह की संभावनाएं हैं। यहाँ पे अगर इंडस्ट्री लग जाएगी तो यहाँ पे नगर पंचायत से बाहर के भी लोग आएंगे, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। और ये जमीन वाकई में बड़ी वक्फ बोर्ड की जमीन है। ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, मतलब 56 बीघे काफी जमीन है और नगर पंचायत कड़ा दाननगर कड़ाधाम में है। इस समय लेखपाल के द्वारा तो नाप दी गई, लेकिन अभी ये चिन्हित करी गई हैं, लेकिन ये अभी नगर पंचायत के हैंडओवर नहीं हुई है। सरकारी दस्तावेजों में तो ये जमीनें चढ़ गई हैं। नगर पंचायत का यही कहना है कि ये जमीनें अगर नगर पंचायत को हैंडओवर हो जाती है तो यहाँ व्यवसाय के अच्छे साधन बनेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया लगाई जाएगी, जिससे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेंगे। इस पर बड़ी प्रशासन पूरी तरह से काम कर रही है और जल्द ही वक्फ बोर्ड के कब्जे से जमीन सरकारी दस्तावेज में चढ़ा के और इनको सरकार ग्राम पंचायतों और नगर पंचायतों को हैंडओवर करेंगे, जिससे कि आगे उसमें काम किया जा सके। राकेश सोनकर, इंडिया न्यूज, कौशाम्बी।